हेलो गाइस, हाउ आर यू? ओके। सो आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज का जो पर्पस है वो है कि पीएमपी, आप ये कुछ सीरीज में कुछ टास्क होंगे जिन वीडियोस को आप देख के अपनी पीएमपी की तैयारी इजीली कर सकते हैं। सो जो टॉपिक है वो तो आपने हेडिंग से देख लिया है। वो टॉपिक है जी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन प्रोजेक्ट टीम। सो जो ये कोर्स हमने डिज़ाइन किया है ये बहुत आसान है। आपने क्या करना है, यू नीड टू डू फर्स्ट यू नीड टू डू कि आपने जो पीएमपी की ऑफिस, जो पीएमपी, जिन लोगों को पता है जो ये वीडियो देखने लगे हैं, पीएमपी की आपने एग्जाम कंटेंट आउटलाइन डाउनलोड करनी है। उसमें अगर आप डाउनलोड करेंगे तो जो आपका सिलेबस पीएमआई ने दिया है, जो पीएमआई है वो कहती है आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पीएमआई ये नहीं कहता कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली वो कहता है कोई रेफरेंस बुक नहीं है। आप जो पीएमपी की तैयारी है वो इन टॉपिक से कर सकते हैं, इन टॉपिक्स से कर सकते हैं। एंड देयर आर मल्टीपल बुक्स गिवन ऑन द डिफरेंट वेबसाइट्स जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। मगर सबसे आसान तरीका गाइस जो पीएमपी करने का ये है, जो मैं आपको बताऊंगा, आपने पीएमपी की ऑफिशियल वेबसाइट से पीएमआई की जो कोर एग्जाम कंटेंट आउटलाइन है वो डाउनलोड करनी है। उसमें गाइस जो सबसे पहला आपका जो टास्क है पीपल डोमेन, जो मैंने हेडिंग में लिखा है, जो पीपल डोमेन से आपको 42% टास्क आएंगे। आपका जो एग्ज़ाम है 100%, उसमें से 42% आपको पीपल डोमेन में से आएगा। और उसका जो आपको मैं आगे लेटर वीडियोस में दिखा भी दूंगा, जो पहला टास्क है वो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो आपने ये जो आउटलाइन है इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अगर आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग और जितने रेलिवेंट कीवर्ड्स इसके साथ आएंगे वो आपने समझ लिए, तो आई एम गिविंग यू, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि आप लोग पीएमपी बहुत जल्दी पास कर लेंगे। ये पहला टास्क है। इसी तरह सीरीज आती जाएगी मल्टीपल टास्क की टिल एंड तक। पीपल डोमेन है, प्रोसेस डोमेन है और बिजनेस डोमेन है। तो पहला, ताकि कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो, एंड में हम इनको चैप्टर वाइज भी कन्वर्ट कर लेंगे, मगर सबसे पहले हम पीपल डोमेन के पहले टास्क को अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल पीएमआई गाइडलाइन, वो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में आप गाइस उसके नीचे देखेंगे कि 3 डेफिनेशन तो उन्होंने खुद दी हुई हैं कि आपको क्या पता होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में। तो पहली जो है, इनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये उर्दू हिंदी में आपके जो हैं वीडियोस हैं, ताकि आप इनको समझ पाएँ, आपको रट्टा लगाने की या क्रैमिंग करने की ज़रूरत ना हो। तो पहला है इंटरप्रेट द सोर्स एंड स्टेज ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। इंटरप्रेट आपने तशरीह करनी है कि आपका जो सोर्स एंड स्टेज किस स्टेज के कॉन्फ्लिक्ट में है। एनालाइज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कन्फ्लिक्ट, मतलब कि एज अ पीएम आप, ऑब्वियसली बात है, आप पीएमपी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले देखना है अगर आपकी कन्फ्लिक्ट आता है तो उसका सोर्स और स्टेज क्या है, वो किस जगह से कन्फ्लिक्ट आ रहा है। फिर एनालाइज आपने उसका कॉन्टेक्स्ट करना है किस वजह से आ रहा है। देन जो थर्ड आपकी डेफिनेशन है, एवेल्युएट, रिकमेंड, रिकनसाइल द अप्रोप्रिएट कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस। आपने एवेल्यूएट कर लेंगे, अब देन आप रिकमेंड करेंगे कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एंड रिकनसाइल द अप्रोप्रिएट कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सॉल्यूशंस। ठीक है। ये आपको ये पीएमआई अपनी ऑफिशियल गाइडलाइन में आपको टास्क की डेफिनेशन बता रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्या पता होना चाहिए कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में। अच्छा, आगे हम देखें कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होती क्या है बेसिकली। आपको सिर्फ कॉमन है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होती है। आप, मैनेजमेंट का वर्ड जब भी आता है तो वो आपको मतलब कि देखना है कि आपका उसमें क्या किरदार होगा, क्योंकि आप पीएम भी करें एज अ पीएम, एज अ प्रोडक्ट ओनर, एज अ स्क्रम मास्टर, एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, आप उसका क्या किरदार होगा। तो आप अफेक्टिव स्ट्रेटजीज आप यूज़ करें जिससे आप जो आपका डिसएग्रीमेंट है उसे आप ओवरकम करें और सोल्यूशन को बेहतर अंदाज में प्रेजेंट कर सकें। मतलब कि कन्फ्लिक्ट आपका मोस्टली कब होता है, जब आपका डिसएग्रीमेंट आता है। तो आपने ऐसी अफेक्टिव स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी है। जब आपका कन्फ्लिक्ट आए किसी जगह पे, टीम्स में, मैनेजर्स में, कहीं भी कन्फ्लिक्ट आता है, तो आप अफेक्टिवली ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें जिससे आपका जो टीम की बेटरमेंट हो और आपका जो अंडरस्टैंडिंग है और परफॉर्मेंस है उसे हाई हो। अच्छा, कन्फ्लिक्ट आते कहाँ के यहाँ से हैं आपको पता है। आपस में कंपटीशन से भी कन्फ्लिक्ट आता है। जब दो लोगों में आपस में, टीम में या दो लोगों में आपस में कंपटीशन हो तो कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। फिर डिफरेंस इन वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव एंड परसेप्शंस, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन बड़ा कम्युनिकेट आता है। जब आप देखेंगे प्रोजेक्ट की दुनिया में आपका क्लाइंट से रब्ता, क्लाइंट, प्रोडक्ट ऑनर, स्क्रम मास्टर,
स्टेक होल्डर से राब्ता मुनक़ता हो जाता है तो आपका कॉन्फ्लिक्ट आता है। ये एक बहुत बड़ी वजह है। कंपटीशन टीम मेंबर्स में भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, कंपटीशन की वजह से आ सकता है। दो प्रोडक्ट ऑनर्स में कंपटीशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ये थोड़ी इरेलीवेंट बात है, मगर कॉन्फ्लिक्ट के ये कॉमन कॉजेज हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं, ये आपको जानना था, आपको पता लग गया है कन्फ्लिक्ट क्या होता है, हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं कि कन्फ्लिक्ट को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकें, ताकि उससे प्रोजेक्ट भी तरक्की करे और टीम की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो। ठीक है, सेकंड हमने देखा कि कहाँ कहाँ से कन्फ्लिक्ट आता है। अब कॉमन सोर्सेस, प्रोजेक्ट में कन्फ्लिक्ट कहाँ से आता है, हम आपको थोड़ा और डोमेन वाइज से करते हैं कि प्रोजेक्ट में कन्फ्लिक्ट क्या आता है। प्रोजेक्ट में जो कन्फ्लिक्ट आता है उसके जो कॉमन सोर्सेज हैं, शेड्यूल, प्रायोरिटीज और ह्यूमन रिसोर्स। देखें, मोस्टली जो स्केड्यूल टीम बनाती है उस पे आप देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है लोगों के दरमियान। ठीक है, देन प्रायोरिटीज, जो आप प्रायोरिटीज पे कॉन्फ्लिक्ट आता है और ह्यूमन रिसोर्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अच्छा, मोस्टली कॉन्फ्लिक्ट वहाँ से आते हैं, मतलब कि जो मैंने लिखा है कि 50% ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन तीन ही वजह से आता है। मोस्टली मोस्ट कॉमन सोर्स है, मगर कॉन्फ्लिक्ट किसी वजह से भी आ सकता है। पर्सनैलिटी क्रैश की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, कॉस्ट पे भी लड़ाई होती है, प्रोसीजर्स पे भी होती है, टेक्निकल ओपिनियंस लोग देते हैं उस पर भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। मगर ज़्यादातर ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रायोरिटीज़ और ये कॉमन सोर्सेज, ये पहले तीन ही हैं। अच्छा, अब अ, बात है कि अब जब ये कॉन्फ्लिक्ट तीन जगह से आ गया तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस स्लाइड से आपको एटलीस्ट पीएमपी में 2 या 3 क्वेश्चन आपके आएंगे। मगर आपने वो ये नहीं है इसको रटा लगाने से आप कर लेंगे, वो आपने सिचुएशन देखना है कि कैसी सिचुएशन से आप इसको हैंडल करेंगे। अब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की जो तरीके हैं, जो आपने कहा था ना स्ट्रेटजीज, ऊपर से मैंने बताया था जो स्ट्रेटजीज होंगी वो क्या होंगी। पहली होती है फोर्स एंड डायरेक्ट। फोर्स भी कह सकते हैं इसको, डायरेक्ट भी कह सकते हैं। ये जो स्ट्रेटजीज होती है विन लूज सिचुएशन, ये है विन लूज सिचुएशन। आप मतलब कि आप, फॉर एग्जांपल आप एक मैनेजर हैं, हम एक एग्जांपल बनाते हैं, आप एक मैनेजर हैं, आपके पास एक जब आपके आप एक मैनेजर हैं, आपके पास दो टीममेट्स आए हैं। दो टीममेट्स में किसी बात पे भी कॉन्फ्लिक्ट है। एक कहता है कि सर, दो एचआर के बंदे आए, एक कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट, मैं आपको आसान बनाता हूँ, एक कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए विन लूज में। एक कहता है कि सर हमने मैंगो डे करवाना है, दूसरा कहता है हमने वाटरमेलन डे करवाना है। तो आप क्या करेंगे, जो फोर्स डायरेक्ट है, अगर आपने किसी को विन करवाना है, आप मैंगो डे वाले को साथ दे देते हैं और जो वाटरमैन वाले डे वाले का साथ नहीं देते, तो ये आपने फोर्स और डायरेक्ट किया है। आपने किया फोर्स वन व्यू पॉइंट ऑन अदर। आपने क्योंकि हमायत कर दी है मैंगो डे वाले की, तो इसमें जो आपकी टेबल से जब उठ के दोनों जाएंगे तो उसमें से एक जीता हुआ होगा, दूसरा हारा होगा। मतलब कि किसी तरह से आपने डायरेक्ट कर दिया है, आपने डायरेक्ट कह दिया है कि मैं आपको कहता हूँ कि आप जीत गए, दूसरा है। इस तरह मतलब कि ये कन्फ्लिक्ट दोनों में आया, दोनों में लड़ाई थी, वो आपके पास आ गया, सर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करें, मगर एंड में आपने देखा कि जीता एक बंदा। ठीक है, इस टेक्निक को कहते हैं फोर्स एंड डायरेक्ट। सेकंड टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको इस स्लाइड को ना आपने हमेशा से याद रखना है। कम से कम 2-3 सवाल तो डायरेक्ट आंसर से आएंगे। सेकंड टेक्निक आप क्या करते हैं, स्मूथ और अकोमोडेट। ठीक है, इसमें आप प्रॉब्लम को डाउन प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोकस ऑन बट गोइंग वेल। अब मेरे पास दो रिसोर्स आते हैं, मैं अपने आप को मैनेजर कंसिडर कर, मेरे पास दो रिसोर्स आते हैं, आपस में क्लैश है। किसी प्रोजेक्ट के स्केड्यूल पे क्लैश आ गया है कि वो कहता है मेरी ये ओपिनियन होना चाहिए, ये टेक्निकल अप्रोच होनी चाहिए, दूसरा बंदा कहता है मेरी ये टेक्निकल अप्रोच होनी चाहिए। आ गया और दोनों लड़ बैठे हैं और दोनों आपस में नाराज़ हो गए और आगे बात ही करना नहीं चाह रहे। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे नहीं, मैं बताऊंगा कब क्या करना है। अब इस टेक्निक में आप क्या करेंगे, आप प्रॉब्लम को डाउन प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, दोनों आपको हंसा रहे हैं, लड़ रहे हैं, बात नहीं कर रहे, टीम चेंज कर दें, ये है मेरी बात नहीं मान जा रही, दूसरे की नहीं मान जा रही। आप उनको मतलब कि प्रॉब्लम को कूल डाउन करने की कोशिश करेंगे। आप कहते हैं अच्छा, याद है पिछले प्रोजेक्ट में आपने दोनों ने कितना अच्छा टीम परफॉर्म किया था और आपने कितना अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर किया था। मतलब कि उन दोनों के दरमियान जो बेहतर चीज़ें हुई हैं, प्रॉब्लम को डाउन प्ले किया, उनका फोकस ही चेंज कर दिया कि पिछले दोनों दफ़ा आप दोनों को, पिछले साल आप दोनों को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। तो जो अच्छा आगे जा रहा था, आप दोनों ने एक प्रोजेक्ट में बड़ा अच्छा काम किया था, आपने कोई सोल्यूशन नहीं दिया इसमें, ऊपर वाले में आपने सोल्यूशन दिया था। आप प्रॉब्लम को मतलब कि उस टाइम प्रॉब्लम को डाउन पे करते हैं, हो सकता है वो बाहर जाए, कन्फ्लिक्ट उधर का उधर है, मगर वो जो आग लगी हुई थी दोनों टीम मेंबर्स के दरमियान, मैनेजर का कोई भी लोग हो सकते हैं, वो आपने कम कर दिए। तो इसको कहते हैं स्मूथ और अकोमोडेट किया। ये प्रॉब्लम को शॉर्ट टर्म के लिए सॉल्व करता है। आगे मैं आपको बताऊंगा ये पांचों किधर किधर इंपॉर्टेंट काम प्ले करते हैं। थर्ड जो टेक्निक है दैट इज कंप्रोमाइज और रिकंसाइल, लूज लूज सिचुएशन।
म्यूचुअल सेक्रीफाइस टू अचीव अ रिजल्ट। इसकी मैं आपको आसान एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह मैंने आपको पहली प्रॉब्लम बताया था, एक मेरे पास एचआर मैनेजर है, वो कहती है सर मैंगो डे होना चाहिए, दूसरी है कि वाटरमेलन डे होना चाहिए। मैंने उधर पहले को जितवा दिया, एक को विन लूज में। इधर मैं लूज लूज में कहता हूँ नहीं, आपका कीवी डे होना चाहिए, ना वाटरमेलन डे होगा ना मैंगो होगा। तो हमने लूज लूज सिचुएशन, दोनों को म्यूचुअल सेक्रीफाइस, दोनों ने सेक्रीफाइस किया टू अचीव अ रिजल्ट। कि दोनों को करने के लिए मैंने दोनों की बात नहीं मानी, मैंने एक थर्ड ओपिनियन दे दी, जिससे दोनों को निकल आएगा ना आपकी बात मानी गई है ना मेरी बात में मानी है। दोनों को लगा सर ने तो हम दोनों की बात नहीं की, अपना ही पॉइंट दे दिया, तो दोनों ही हार गए वहां पे। ये किसी केस में भी हो सकता है, मैंने वो एग्जांपल एक बना लिया कॉमन लाइफ से कि मैंगो डे और इसलिए की। तो ये आपका कंप्रोमाइज है कि लूज लूज सिचुएशन इसे कहते हैं। थर्ड जो है आपके पास विड्रॉ और और अवॉइड। अच्छा, इसमें आप इस सिचुएशन में क्या है कि आप अपने आप को सिचुएशन से निकाल भी लें। मतलब एक बहुत अर्जेंट कन्फ्लिक्ट है, मेरे मैनेजर के पास आए हैं और मैं उसमें से उसको अवॉइड कर लेता हूँ, या मुझे मेरे पास का सोल्यूशन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आई है मैं उसे अपने आप को उसे बाहर ही निकाल लेता हूँ। मतलब कि मेरे पास प्रॉब्लम आई, मुझे पता है उसका हल अभी चाहिए, अगले घंटे में मुझे उसका सोल्यूशन देना है क्योंकि डिलीवरी है, और मैं कमरे से उठ के बाहर चला जाऊँ और मैं कहूँ अच्छा इसको देख लेंगे बाद में, देख लेंगे, कि मैंने अपने आप को बाहर कर लिया, कि मैं कोई मैनेज जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है ना वो कोई अडॉप्ट नहीं करना चाह रहा, मैंने अपने आप को बाहर ही निकाल लिया। ठीक है, अवॉइड कर लिया, सिचुएशन को अवॉइड कर लिया मैंने। मतलब कि मैं देख ही नहीं रहा उसकी तरफ, मैंने अपने आप को बाहर निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। मगर अब जो आपके पास जो बेस्ट है, जो बेस्ट जो टेक्निक है वो आपके पास है, जो सारा आपने पूरी पीएमपी में अडॉप्ट करनी है, बाकी टेक्निक्स भी अडॉप्ट करेंगे, वो होता है कोलैबोरेट और प्रॉब्लम सॉल्व। अब सब सर पूछेंगे सर ये मतलब कि सर या कौन सी टेक्निक सबसे बेहतर होगी, मतलब कि सबसे बेहतर टेक्निक है कोलैबोरेट और प्रॉब्लम सॉल्व। इसमें विन विन सिचुएशन। इसमें क्या करना है, आपने दोनों की प्रॉब्लम सुननी है, दोनों की प्रॉब्लम सुननी है और उसके रूट कॉज तक जाना है और फिर सोल्यूशन देना है। अगर आप किसी को एक जितवा भी रहे हैं जो विन लूज करने के लिए, आपको दोनों मेंबर्स की, पहले मैं आपकी पूरी प्रॉब्लम सुनूं, फिर मैं आपकी पूरी प्रॉब्लम सुनूं, और फिर दोनों का पैचअप करवा के म्यूचुअल कंसेंसस से दोनों को विन करवा दूं। जिस तरह अगर मेरे रूम से कोई बंदे, दो बंदे मेरे पास आते हैं, वो वापस जब जाएंगे तो दोनों को लगा कि हम दोनों जीत गए हैं, या दोनों को विन, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम रूट कॉज ऊपर सुनो। अगर वो मैंगो डे वाली एग्जांपल है तो मैंगो डे के उसके पूरे एक्सिस करो, वो क्यों चाह रही है मैंगो डे, कंपनी को फायदा होगा, वो वाटरमेलन डे क्यों चाह रही है, कंपनी को क्या फायदा होगा। दोनों की सिचुएशन सुन के जो बेस्ट सोल्यूशन है वो प्रॉब्लम कर दूं और रूट कॉज तक जाऊं, और फिर दोनों को एक सोल्यूशन गाइड कर दूं, ताकि उनको पता लगे हमारी प्रॉब्लम है। ये बेस्ट टेक्निक होती है। आपने हमेशा इसी को सुनना है कि कभी भी आप कहीं भी हो, आप प्रोडक्ट ऑनर हो, आप स्क्रम मास्टर हो, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आप पोर्टफोलियो मैनेजर हो, आप प्रोग्राम मैनेजर हो, आपने विन विन सिचुएशन को जहन में रखना है। मगर देर आर सिचुएशंस जब आपको बाकी टेक्निक का भी आपको, वो आपको ऐसा ऐसा, जब हम क्वेश्चंस की वीडियो बनाएंगे तो उसमें देखेंगे, आपको बाकी पता लगेगा कि कुछ केसेस में आपको फोर्स, बाकी जो आपकी कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं वो भी आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। फोर्स ड्रैग, क्योंकि सिचुएशन वो डिमांड कर रही होगी, ऑल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। मगर अगर आपसे कोई वैसे पूछ ले कि आप क्या करेंगे, तो आपने सबसे पहले दोनों का रूट कॉज सुनना है, प्रॉब्लम सुननी है, और ट्राई टू मेक विन विन सिचुएशन। ठीक है। अब अच्छा, ये अब मैंने कहा था इसके बारे में और बताऊंगा, मैंने अब इसको रेट भी किया है, जो पिछले स्लाइड में आपको बताया था, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है इफेक्टिव फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि हर जगह आपको रिजल्ट देगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, अब जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, तो आपने दोनों सारे स्टेक होल्डर्स को एग्री करवाना है। जो कंप्रोमाइज है इफेक्टिव फॉर एक्सट्रीम कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज क्या था, कंप्रोमाइज था लूज लूज सिचुएशन। तो कंप्रोमाइज एक्सट्रीम केसेस में, अर्जेंट और शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के लिए आप कंप्रोमाइज करवाते हैं, दोनों को ही लूज करवा दिया। आप सोल्यूशन मेथड्स आपने सेलेक्ट कैसे करने हैं, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे बेस्ट है। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो सकती किस केस में, तो आप ये कंप्रोमाइज करवा सकते हैं। फोर्स आप कब यूज करेंगे, जब आपको फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट एक बिल्कुल एंड पे लगा हुआ है और आपको पता लगा दोनों रिसोर्स में झगड़ा हो गया है और अगले दिन डिलीवरी है, और वो कह रहे हैं मैंने इन दोनों का काम ही करना, तो आप शिफ्ट चेंज करके अर्जेंट कोई सोल्यूशन आप ट्रैक करके करवा दें, क्योंकि आपकी जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत अर्जेंट है। देन आप फिर फोर्स करना चाहिए। मतलब कि ऐसी सिचुएशन बन गई है कि आपका 2 दिन रह गए प्रोजेक्ट खत्म होने में, मैसिव है, किसी और बंदे के पास डोमेन नॉलेज नहीं है, तो फिर आप ये कर सकते हैं। मतलब किसी और बंदे के पास डोमेन नॉलेज नहीं है और बड़े मसाइल हैं, और आपको किसी नया रिसोर्स आप ला नहीं सकते, तो आप दोनों को कोई फोर्स डिसीजन कर दें, दोनों की शिफ्टिंग चेंज कर दें, तो आप तब यूज़ कर सकते हैं फोर्सिंग। फोर्सिंग है
फोर्स करा था विन लूज सिचुएशन, तब आप कर सकते हैं। स्मूथिंग है, ये भी इफेक्टिव फॉर एक्सट्रीम एंड एंडेड सिचुएशन। आपको भी पता है कि बस स्मूथ है कि किसी तरह मैं स्मूथ अकोमोडेट करूं, ये टाइम गुजारूं, प्रॉब्लम को डाउन प्ले करूं, ये भी वैसी सिचुएशन में आप लगा सकते हैं जब आप बस एक अर्जेंट सिचुएशन है। मैंने बस यार ये इन जैसे आपको मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ कि मैंने इन दोनों से थोड़ी देर ही काम करवाना है, ये प्रॉब्लम है कि इसको मैं थोड़ी देर बस डाउन प्ले कर दूँ तो वक्त निकल जाएगा, मतलब कि वो टास्क निकल जाएगा, तब आप स्मूथिंग को यूज़ कर सकते हैं। और विड्रॉल इस जर्नी इनफेक्टिव है। विड्रॉल है कि आप सिचुएशन से भाग रहे हैं, ये डरपोक जो होते हैं ना मैनेजर, विड्रॉल वो है। ये बहुत ही कम इसकी इनफेक्टिव, मतलब कि ये बहुत ही कम आपके लिए इफेक्टिव होता है। मोस्टली इसमें आपको फायदा नहीं होता, कि इसमें आपको कहते हैं काहिल लोग हैं, जो काहिल मैनेजर हैं, जो विड्रॉ करके सिचुएशन से भाग रहे हैं, ये ज़्यादा देर तक नहीं किया जा सकता। तो सबसे बेहतर ये इसी तरह कैटेगरी है, सबसे बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर कंप्रोमाइज, फोर्सिंग, स्मूथिंग और विड्रॉल। आप विड्रॉल भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द जैसा आपका क्वेश्चन आएगा। जब हम इस कोर्स के एंड में क्वेश्चंस की वीडियो बनाएंगे, तदन मैं आपको बताऊंगा भी ये कैसे यूज़ करनी है। तो बस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में आपको इतना ही पता होना चाहिए। आगे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बताता हूँ, मगर दीज टू स्लाइड्स को अगर आप कहते हैं ना कुछ याद करना है, तो आपको ये सब टेक्निक्स का पता होना चाहिए, कि आपको नाम से पता होना चाहिए। अगर कहे जी कोलैबोरेट में क्या होता है, विन विन होता है, मतलब कि ये आपको याद होनी चाहिए। दैट्स इट, बाकी आई थिंक ये आपको सर्व करता है। मगर आगे वाली इन्फॉर्मेशन भी एक बार आप सुन लें। सम टाइम कंस्ट्रक्टिव टीम रोल्स क्या होते हैं, मैंने दो यहाँ पे स्लाइड बनाई है, और डिस्ट्रक्टिव टीम रोल्स क्या होते हैं। अच्छा, एक दफ़ा सुन लें आप। इनिशिएटर्स होते हैं, प्रोएक्टिव लीडर्स हैं। कंस्ट्रक्टिव होता है कि सम टाइम कंफ्लिक्ट भी होता है ना, कंस्ट्रक्टिव हो जाता है। डिसएग्रीमेंट भी कंस्ट्रक्टिव होता है, हमेशा जो डिसएग्रीमेंट भी करना चाहिए ना, आर्गुमेंट, डिसएग्रीमेंट और कंफ्लिक्ट भी कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, टीम के लिए बेहतर हो सकता है। तो उसमें आपके रोल्स हैं, कौन कौन से रोल्स होते हैं। इसमें से क्वेश्चंस वगैरह तो नहीं आएंगे, मगर आपको जानना जरूरी है फिर भी। इनिशिएटर्स होते हैं, प्रोएक्टिव लीडर्स, रिड्यूस इंडिसियंस, इसमें से क्लैरिफायर है। सेकंड जो है वो है क्लैरिफायर्स, जो प्रमोट क्लियर कम्युनिकेशन। ये कंस्ट्रक्टिव है, अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट को माइनस करेगा और कंस्ट्रक्टिव पार्ट प्ले करेगा। फिर इंफॉर्मेशन सीकर, जो इंश्योर इंफॉर्मेशन सीकर्स होते हैं, जो इंश्योर करते हैं इन्फॉर्म डिसीजंस, मतलब कि मैंने आपको बता करना है। इंफॉर्मेशन गिवर्स कीप द टीम इन्फॉर्म, जो मतलब कि पूरी इंफॉर्मेशन को गिव करके रखते हैं, लोगों को बता के रखते हैं, मैं ये करने लगा हूँ, मैं ये करने लगा हूँ, ये कंस्ट्रक्टिव है। कोई एक मैनेजर चुपके से काम करने लगे तो वो ना इंफॉर्मेशन सीकर में आता है, ना इंफॉर्मेशन गिवर्स में आता है। इनकरेजर्स ये होते हैं जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट इनकरेज करते हैं, टीम लोगों को इन्वाइट करते हैं, डिस्करेज नहीं करते, अपने टीम को, टीम कल्चर को प्रमोट करते हैं, दूसरों को प्रमोट करते हैं। हार्मोनाइजर्स, मीडिएट, जो मीडिएट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को। मीडिएट होता है कि आप उसका इफेक्ट कम करते हैं, मीडिएट उसकी प्रोबेबिलिटी डाउन करके इफेक्ट कम करते हैं। इसी तरह समीराइजर्स है और गेट कीपर्स है, कंट्रोल द इन्फॉर्मेशन फ्लो, जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो ये वैसे वो रोल्स हैं कि आपको हमेशा ना कंस्ट्रक्टिव, यही कन्फ्लिक्ट के दरमियान भी आपको टीम को प्रमोट को, ये इसी तरह के रोल्स में आना चाहिए। आगे मैं कुछ रोल दिखाता हूँ जो बिल्कुल, जिसको पीएमपी के एथिक्स के खिलाफ समझा जाता है, वो ये है डिस्ट्रक्टिव रोल्स। ये है जी टॉपिक जंपर्स, मतलब पहले सॉरी पहला है एग्रेसर्स। एग्रेसर्स मतलब कि जो एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट बना दें। एग्रेसर्स जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएं, कॉन्फ्लिक्ट के दरम्यान में गुस्से में आ जाएं, वो बहुत बुरी चीज़ है। फिर टॉपिक जंपर है, जो बात ही चेंज कर दें, जो ट्राई तो कोई और बात हो रही है और अपना, जब उनका अपना इंटरेस्ट ना हो, बात को टोटली चेंज कर दें प्रोजेक्ट में, के कॉज फ्रस्ट्रेशन बाय शिफ्टिंग फोकस, जो ध्यान बटाने के लिए कोई और बात कर दें। बात किसी और चीज़ की हो रही है, मतलब कि टीम के शेड्यूल की बात हो रही है, वो जी मैच ही शुरू कर देंगे, देखें जी वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, फाइनल हो रहा है, तो ये है। जो जानबूझ के टॉपिक जंपर्स करेंगे वो डिस्ट्रक्टिव रोल समझ जाता है। ब्लॉकर्स, इस तरह ब्लॉकर्स हैं जो प्रोग्रेस के दरमियान में आते हैं। फिर डोमिनेटर्स हैं, डोमिनेटर्स होते हैं जो मीटिंग को डोमिनेट करना चाहते हैं, बस वो कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ वही बात ठीक है, ये डिस्ट्रक्टिव रोल्स हैं। फिर विदड्रॉर्स भी मैंने आपको कहा था सबसे बुरी टेक्निक है, तो वो भी देखें, जो विदड्रॉर्स भी होते हैं वो भी डिस्ट्रक्टिव रोल्स में आते हैं। अच्छा, और डेवल्स एडवोकेट, ये आप सबने नाम सुना होगा, ये कैन लीड टू अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि डेवल एडवोकेसी आपको कभी प्ले नहीं करनी चाहिए। इसी तरह रिकॉग्निशन सीकर, मतलब कि अपनी करने के लिए अंडर वैल्यू अदर कंट्रीब्यूशन, अदर लोगों के काम को, जो तुम काम करते हो यार ये तो बहुत ही बुरे काम है, ये तो फारेगा, ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो बच्चा भी कर सकता है। इस तरह के जो कमेंट्स होते हैं ये देते हैं। ये जो दो स्लाइड्स हैं मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, कि टॉपिक है कि ये बस आपको पता होना चाहिए कि आपने हमेशा कंस्ट्रक्टिव टीम रोल्स प्ले करने हैं। आपने मतलब कि जब जो भी आपका जो भी रोल है, आप एक टेस्टर हैं, क्यू हैं, टीम लीड हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजर हैं, जो भी हैं आप, पीएम हैं, डीएम हैं, जो भी आपका रोल है,
जब आप पीएमपी की दुनिया में, तो आपको ये रोल पता होना चाहिए कि आपने डिस्ट्रक्टिव रोल्स प्ले करने हैं, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने हैं, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में। ठीक है जी। ये कंक्लूजन में वही बात की है कि आपको अफेक्टिव मैनेजमेंट लीड्स टीम कोलैबोरेशन, ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। और फिर आपको टीम रोल्स को समझना है इन प्रिवेंटिंग एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, ताकि कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंट कर सकें और रिजॉल्व कर सकें। और जो आपकी आखिरी बात है, सिलेक्टिंग द राइट रेजोल्यूशन मेथड इज क्रूशियल बेस्ड ऑन द सिचुएशन। ठीक है जी। तो ये आपका जो ये क्रूश सिलेक्टिंग जो आपको रेजोल्यूशन मेथड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वैसे तो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, यहाँ तक ही काफ़ी है। आपको जो पहला टास्क था, जो आपका फर्स्ट टास्क था, दैट इज़ मैनेज कन्फ्लिक्ट डोमेन पीपल का, उसमें यहाँ तक ही आपका जानना काफ़ी है। एडिशन के लिए जो मेरे से स्लाइड मांगेंगे, मैंने ये चीज़ें भी डाली हैं कि आगे जो स्टेजेस ऑफ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के, आपका पहले आपको ये भी जानना जरूरी है। इसको मैं टाइम नहीं दूंगा, ये टॉपिक बेसिकली जो है ये नेक्स्ट स्टेज का है, मोस्टली ये पीएमपी एग्जाम में नहीं आता, ये सिर्फ